दोस्तों नमस्कार। बिहार की राजधानी पटना में 10 सर्कुलर लेन आवास जो कि राबड़ी देवी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में बिहार विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष को अलॉट है, वो बंगला अब विवाद का केंद्र लगातार बना हुआ है। बिहार के उस बंगले को खाली करवाने के लिए प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी किया गया। 15 दिनों का वक्त दिया गया है कि 15 दिनों में बिहार विधान परिषद की नेता राबड़ी देवी अपने उस आवास को खाली कर दें, क्योंकि वो आवास किसी कैबिनेट मंत्री को अलॉट किया जाना है और उसी आधार पर प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से ये नोटिस राबड़ी देवी को भेजा गया है। अब आरजेडी इस मुद्दे को पूर्णतः राजनीति से प्रेरित मुद्दा बता रही है। उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी कोई साधारण नेत्री नहीं है, बल्कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं। बिहार की जनता ने उन्हें चुना और अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में विपक्ष के नेताओं के साथ बदले की भावना से राजनीतिक खेल खेला जा रहा है। बता दें आपको कि एक तरफ राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तो इस पूरे मुद्दे को लेकर स्थानीय राज्य सरकार को लगातार निशाना बना ही रहे थे, लेकिन इस बीच जेजेडी के नेता और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी अपनी मां राबड़ी देवी के खुलकर समर्थन में आ गए। उन्होंने कहा कि जब ऐसा ही है तो आखिरकार नीतीश कुमार से आवास खाली कराने की बात क्यों नहीं कही गई। राबड़ी देवी बिहार की सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ इस तरीके की भावना का इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो विपक्ष को बदले की भावना के साथ देख रही है और विपक्ष के नेताओं को निशाना बना रही है। अब 10 सर्कुलर रोड आवास खाली करने को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस पर जेडीयू के नेताओं का भी लगातार बयान सामने आ रहा है। जेडीयू के नेता नीरज कुमार, जो कि प्रवक्ता की भी भूमिका में हैं, उन्होंने कहा है कि राबड़ी देवी का इस हट के साथ खड़े रहना कि वो आवास को खाली नहीं करेंगी, सरकार मुख्यमंत्री चाहे तो फोर्स भेजकर उस आवास को खाली करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस आवास में तह खाना हो सकता है, तह खाने में महंगी धातुएं, सोना चांदी, हीरे मोती हो सकते हैं और जिसके चलते लालू परिवार, राबड़ी देवी उस आवास को खाली नहीं करना चाहते हैं। बता दें आपको कि जिस तरीके से बयानबाजी सामने आ रही है, इसी बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक और बड़ा बयान भी लगातार वायरल हो रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सीधे तौर पर कहा कि यदि बिहार की जनता मेरे साथ जनादेश को नहीं रखेगी, यानी कि मुझे विपक्ष की भूमिका मिलेगी, तो मैं 24 घंटे के अंदर तुरंत झोला उठाकर निकल जाऊंगा। लेकिन सरकार के नियमों के अनुसार, कानून के नियमों के अनुसार, चाहे कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, प्रशासन अपना काम करेगा और उसी आधार पर राबड़ी देवी को अपना आवास खाली करना पड़ेगा। लगातार आवास पर होती इस राजनीति ने दिल्ली तक का रुख तय कर लिया है। दरअसल नीतीश कुमार, जो कि राजधानी पटना में मौजूद थे, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन दिल्ली जाने से पहले अपनी पार्टी के नेता और बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को उन्होंने अपने आवास पर बुलाया और सरकार की वर्तमान 1.5 महीने की कार्यशैली को लेकर गुफ्तगू की। नीतीश कुमार ने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक अपनी पार्टी के नेता विजय कुमार चौधरी से सरकार की कार्यशैली के बारे में रिपोर्ट ली है और इसी के साथ साथ 15 अप्रैल को जो सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी और कार्यभार संभाला था बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के तौर पर, उस सरकार में आगे की रणनीति क्या रहने वाली है, इन विषयों पर चर्चा की है। बता दें आपको कि लगातार जिस तरीके से चर्चाएं हो रही है, इस बीच कुछ राजनेताओं का ये भी कहना है कि नीतीश कुमार आगामी वक्त में बीजेपी के साथ बने रहेंगे या नहीं, इस पर भी संशय खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी इसकी सुगबुगाहट है और विपक्षी दल इस तरीके की बातें कर रहे हैं। दरअसल
पार्टी की तरफ से यानी कि जेडीयू की तरफ से या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की बातों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। जेडीयू के नेताओं का लगातार कहना है कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबे समय तक शासन चलाया है, सरकार चलाई है। ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू का भी ये दायित्व बनता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को अपने गठबंधन का सहयोगी दल होने के नाते सरकार चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। और इसी के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिन भी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं वो लगातार नीतीश कुमार का नाम हर कार्यक्रम में रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि बिहार में पिछले 20 सालों में जो सरकार रही है, जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में रहा है, उसमें 17 सालों तक हमारी साझेदारी रही है। यानी कि बीजेपी की साझेदारी उन 17 सालों के शासनकाल में रही है। और उन 17 सालों के शासनकाल को याद करते हुए सम्राट चौधरी, जो कि इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री की भूमिका में हैं, वो लगातार नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों पर निशाना साध रहे हैं। लालू यादव के कार्यकाल को, राबड़ी देवी के कार्यकाल को, तेजस्वी यादव जिस वक्त सत्ता में नीतीश कुमार के साझेदार थे, उस कार्यकाल को याद करते हुए लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर लगातार विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जो हैं वो वर्तमान बिहार सरकार को निशाना बना रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव का साफ तौर पर यह कहना है कि हमने जिस तरीके से नीतीश कुमार को एक मजबूत मुख्यमंत्री के रूप में चुना था, लेकिन बीजेपी की कार्यशैली से हम पहले ही अवगत थे कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर कमज़ोर करेगी। और वही देखने को मिला। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुना गया था, न कि सम्राट चौधरी या बीजेपी को। और बीजेपी ने बैकडोर से जो राजनीतिक खेल खेला है, उसका आगे आने वाले वक्त में बिहार की जनता जवाब देगी। आगे आने वाले वक्त में बिहार में बांकीपुर जैसी महत्वपूर्ण विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने वाला है, जहां से बीजेपी के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक बन चुके हैं। 2005 से ही लगातार ये बांकीपुर विधानसभा सीट, जो पटना पश्चिम सीट के रूप में जानी जाती थी 2009 के परिसीमन से पहले, वहां पर लगातार बीजेपी 2005 यानी कि पिछले 20 सालों से अपना कब्जा जमाती हुई नजर आई है। रितु जायसवाल ने हाल ही में स्थानीय नेता होने के चलते बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। अब लगातार चर्चा यही हो रही है कि क्या बांकीपुर विधानसभा सीट पर एक जबरदस्त सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। क्या वाकई बांकीपुर का विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प हो जाएगा? और राबड़ी देवी के आवास को लेकर जिस तरीके से जेडीयू और बीजेपी के नेता उन्हें निशाना बना रहे हैं, क्या इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बांकीपुर के उपचुनाव पर पड़ेगा? ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। फिलहाल आपको फिर से बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी के नेता और साथ साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से कहना है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उन्हें जगह खाली करनी पड़ेगी। यानी कि राबड़ी देवी के आवास खाली करने को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद भी भरे मन से ऐलान कर चुके हैं। अब राबड़ी देवी आवास को खाली करेंगी, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। आखिरकार क्या आगामी वक्त में बिहार की राजनीति में सियासी हलचल होगी, इसके बारे में आपको लगातार अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।